हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फो टॉक्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो प्राचीन इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़े शहरों में से एक है। मानव जाति की जानी मानी सभ्यता में से सबसे पहली प्राचीन समय में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जुड़वा शहर माने जाते थे, जो इंडस नदी के किनारे आबाद थे। लगभग 2500 ईसा पूर्व में यह रहस्यमय संस्कृति तकरीबन 4500 साल पहले उभरी और निखरी 1000 साल के लिए। इंडस नदी के मैदानों की उपजाऊ ज़मीन का खूब फ़ायदा उठाया और पास ही के मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ व्यापार किया। लेकिन अफसोस, ऐसा सुनहरा युग देखने के बाद यह शहर समय की रेत के नीचे दफन हो गया। फिर 1100 साल बाद सन 1921 में आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बैनर्जी इस रहस्यमय संस्कृति को उजागर करने के लिए खुदाई का काम शुरू किया। उस दौर में जब भारत और पाकिस्तान एक थे, मोहनजोदाड़ो स्थित है इंडस नदी के पश्चिमी में, आज के लड़काना सिंध पाकिस्तान में। खुदाई के काम 1920 से 1930 के दशक तक चलता रहा। खुदाई करने वाले गुटों के साथ नतीजा अद्भुत निकला। खुदाई से बरामद हुए फलते फूलते शहर के अवशेष जो समय में खो गया था। मोहनजोदाड़ो शहर 2 हिस्सों में बटा था, सिटाडेल और लोअर हाउस। पश्चिमी किनारे पर तुर्क एक इलाका जो ईंटों की टीलों के ऊपर बना था। लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर कई सारी इमारतें और ढांचे यह व्यतीत करते हैं कि ये इलाके सामाजिक और धार्मिक सभाओं का आयोजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और महत्वपूर्ण प्राचीन गतिविधियों के लिए भी इस इलाके में स्तूपा भी बना था। तुर्क के दक्षिणी इलाके में लोगों के जमावड़े के लिए एक इलाका जिसे असेंबली हॉल कहा जाता है। तुर्क में ग्रेट बाथ भी था जो शासक नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ग्रेट बाथ के बगल में एक इमारत थी जो ग्रेट गैनरी कहलाती थी। विशाल लकड़ी के ढांचों को खास तरह से भाग करके खाना बनाए गए थे, जो अनाज के गोदाम में उनमें अनाज को सुखाने के लिए हवा का जरिया भी था। शहर का पूर्वी हिस्सा लोअर हाउस था, जिसका इलाका बहुत बड़ा था। पुरातत्वियों का मानना है कि शहर के इस हिस्से में ज़्यादातर लोग रहा करते थे और काम करते थे। इस इलाके में ज़्यादातर घर थे जिसमें कई कमरे थे जो आंगन के इर्द गिर्द बने थे और जिनके दरवाजे सीधे रास्ते से खुलते थे। इन घरों में अलग अलग कमरे अलग अलग गतिविधियों के लिए बने थे और यह 1 या 2 मंजिला थी। शहर की एक खासियत थी उनकी बेहतरीन तरीके से आयोजित जल निकास व्यवस्था। घरों में नहाने के लिए खास तरीके के कमरे थे जिनमें गंदा पानी शहर के बीच सड़कों के अंदर गटर की लाइनों से होते हुए शहर की सीमाओं से बाहर चला जाता था। इससे साबित होता है कि उस वक्त के लोगों की कमाल की बुद्धि थी। खुदाई के दौरान कई चीज़ें मिली जिनमें शामिल थीं बैठी और खड़ी आकार की पुतलें, तांबे और पत्थर के औजार, नक्काशी की हुई मोहरें, तराजू और बाट, सोने और चीनी मिट्टी के गहने और बच्चों के खिलौने। इनमें मुख्य थे नर्तकी, संत महाराज और पशुपति। मोहर अलग अलग मोहरें दूसरे शहरों के साथ व्यापार को भी दर्शाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह पुतले धर्म के प्रतीक हैं। हालांकि मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मरे हुए लोगों का टीला, लेकिन ये सभ्यता का असली अर्थ अभी भी पता लगाना बाकी है। इन शहरों के मौलिकताओं के सिद्धांतों की तरह ही उनके गायब होने के बस अंदाजे ही लगाए जाते हैं। ब्रिटिश खोजी डेविड डेवनपोर्ट ने उस इलाके के बढ़े हुए विकिरण का अध्ययन किया और माना कि ये ज़बरदस्त सभ्य शहर एक विपत्तिपूर्ण घटना जिसमें बम धमाका शामिल हो सकता है उसमें ख़त्म हो गया हो। दूसरे सिद्धांत कहते हैं कि इंडस नदी में बाढ़ आने से तबाह हो गई। ये भी हो सकता है कि शहर की हाल बिगड़ने लगी हो, इंडस नदी ने अपना रूह बदल लिया हो और लोग यहाँ से जाने लगे हों। मोहनजोदाड़ो एक व्यस्त शहर था जिसमें हजारों लोग रहते थे, लेकिन इसका टूटना एक रहस्य है और शायद सदा के लिए रहस्य ही बना रहेगा।
Thank you. Like, share and subscribe. See you soon.